शराब पीना सही है बेटा? नहीं महाराज जी। ये उम्र पढ़ने की है बेटा, पढ़ाई करो, मन लगा के नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो। आप पैसे कमाओगे तो आपके कारण 4 लोगों की गरीबी दूर कर सकते हो आप अपने मेहनत के बल पर। और आप ही यदि शराब पियोगे तो आप खुद का रास्ता भटक जाओगे, दूसरों को क्या रास्ता दिखाओगे? बताओ, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है कि गलत है? गलत। गलत है ना? सही रास्ता बताओ क्या है? पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ाई करना, समाज की सेवा करो। शराब पीने वाला हर व्यक्ति सही होता है कि गलत होता है? गलत होता। तो आप सही हैं कि गलत हैं? गलत। तो अब सही बनोगे ना? हाँ पक्का? पक्का। बेटा, आपसे बड़ी उम्मीद है आपके माँ बाप की। खूब पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो ना, किसी को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलवाओ। पैसे का ये भी उपयोग है। शराब पीना, गलत काम करना, ये तो बेटा आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी शराब। बॉलीवुड के लोग तो शराब बेच रहे हैं, आप लोग पियो इसलिए, वरना बॉलीवुड के लोग खुद शराब का प्रचार कर रहे हैं। शराब अच्छी होती तो बोतल के नीचे क्यों लिखा होता कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? बॉलीवुड के लोग तो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ। वो तो आपके पिता माता और हम लोग चाहते हैं कि आप देश की तरक्की करो, पैसा कमाओ, नाम रोशन करो। आपका भला भी तो नहीं सोच सकते ना सब लोग? आपका भला कौन कौन सोचता है बताओ? माता पिता। हम सोच रहे हैं कि नहीं आपका भला? जी महाराज जी। बॉलीवुड सोच रहा है आपका भला? नहीं महाराज जी। इसलिए आज युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो बॉलीवुड है। आज युवा लोग, ये देखो ये लड़का शराब पीने लग गया, क्यों? क्योंकि ये पिक्चरें देखता है कि यार वो हीरो शराब पी रहा है तो अपन पीने में क्या, अपने को पीने में क्या दिक्कत है? क्यों? बात सही है कि गलत है? जी महाराज। पिक्चरों में शराब के सीन देखते हो कि नहीं? जी। उसी से प्रेरणा लेते हो ना पीने की? जी। मतलब आप लोगों को, आज के युवाओं को बिगाड़ने वाली कौन है? बॉलीवुड बिगाड़ रही है। ये देखो उसका एक जीता जागता उदाहरण, 18 साल का लड़का जिसकी सामने पूरी जिंदगी पड़ी है आगे काम करने के लिए, तरक्की करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए। यही लड़का आगे चल के विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन आज 18 साल की उम्र में खड़ा होकर ये शराबी बनने चला। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ गया। बेटा, आप बहुत काम कर सकते हो देश के लिए, है ना? अपने माँ बाप के सपने साकार करो बेटा। शराब पीने से आपका कोई भला नहीं है। पक्का बात उसे करोगे तो सारी जिंदगी झंडे ही उठाते रहोगे पार्टियों के। खुद के बल पर करना होगा। तो आपके लिए तीनों ऑप्शन है, तीनों रास्ते हैं, आपको किस रास्ते पर चलना है? मैं फ़िलहाल तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए और मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो यदि अच्छा ये बताओ, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए पैसा चाहिए कि दिमाग चाहिए? दिमाग चाहिए। तो आपके पास दिमाग है? हाँ दिमाग है। हम तो मेरा फिर जब दिमाग है तो ये क्यों कहते हो कि पैसा नहीं है? अरे दिमाग है तो पैसा भी होगा और दिमाग है तो बिजनेस भी होगा। आज जितने सफल बिजनेसमैन हैं उन्होंने बिजनेस को शुरुआती दौर पे बहुत पैसा नहीं लगाया। 1 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है, 100 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है, 1000 रुपए से भी आप बिजनेस कर सकते हो। करने वाला 100 रुपए से करके करोड़ों पे ले जाके खड़ा कर सकता है करने वाला, और नहीं करने वाला करोड़ों से शुरू करेगा तो 100 रुपए में लाके खड़ा कर देगा। इसलिए ये मत कहो कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। मेरा मन कहता है, मेरी बुद्धि कहती है कि बिजनेस के लिए पैसा बाद में, दिमाग पहले चाहिए। दिमाग है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। गुरुदेव जी, मैंने व्यवसाय का भी ट्राई किया था। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, प्ले स्टोर पे ऐप भी है। तो 2-3 साल मैंने ट्राई किया, उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो फिर मैं वापस सरकारी नौकरी। यूट्यूब पे ट्राई किया, हाँ। और कुछ ट्राई क्यों नहीं करते? हल्दीराम ने कहाँ ट्राई किया? यूट्यूब पे ट्राई किया था? नहीं। हाजमौला वाले ने यूट्यूब पे ट्राई किया था? नहीं। और आप यूट्यूब पे करके हार गए। भाई हल्दीराम हजारों करोड़ की कंपनी है, हाजमौला
हजारों करोड़ की कंपनी है, 1 रुपया की 4 गोलियां बेचता है हाजमौला। कितना महंगाई का जमाना, पर उसकी गोलियों के रेट जस के तस है। और देखो आज तो काम तो बेटा चवन्नी से किया जा सकता है। इसलिए आप यूट्यूब पे यूट्यूबर बनना चाहते थे, चलो, लेकिन आपके पास बहुत सारा उद्योग है, काम करने के रास्ते हैं। एक दरवाज़ा नहीं खोला, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, चौथा ट्राई, हजारों रास्ते हैं हमारे पास आगे बढ़ने के, सक्सेस होने के। क्योंकि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BSc B.Ed, तो यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाने मतलब एज ए टीचर शुरुआत किया था। फिर नहीं पढ़ा पाए? नहीं, मैं डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न यही है कि 2018 में इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल मेडिकल में अनफिट की वजह से बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, बाहर कर दिया तो परेशान मत होइए, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। आपका और बेहतर भविष्य है। आप नौकरी करोगे तो 50,000 रुपये महीना कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, बिजनेस करो तो 10 लाख रुपए महीना भी कमाया जा सकता है। इसलिए जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, चुनौतियां हैं, सामना करो। एक जगह से नहीं सिलेक्शन हुआ, दूसरा ट्राई करो, उससे बेहतर है। ईश्वर शायद आपको और बेहतर देना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं ईश्वर के सारे को। और भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है कि नौकरी मिलेगी या नहीं, आगे फिर क्या नौकरी, फिर नौकरी, अब ना बोलना दोबारा नौकरी। बिजनेस करो, व्यापार करो। नौकर क्यों बनना है भाई, ये बताओ? नौकर बड़ा होता है कि मालिक? मालिक। तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाला बनो। लेना क्यों है भाई? कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। घर वाले भी सपोर्ट नहीं करे, घर वाले बोले सरकारी नौकरी। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं हाँ। कि आप सफल हो सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर गिर के खड़ा होना सीखो। बच्चा चलता है तो बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है। यदि वो गिरे ना तो चलना ना सीखे। इसलिए बेटा घर वालों ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब घर वालों को फ्री करो। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो, आपकी जिम्मेदारी कोई ना लेगा। सफल बनना है, हम कहते हैं सब्जी के ठेला से शुरू करो, सब्जी की दुकान लगाने से शुरू करो। सब्जी की दुकान लगाने वाला भी आज 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। बोलो हाँ। यस। नहीं कमा रहा? यस, कमा रहा है। फिर उस पैसे से आप और बेहतर कर सकते हैं, उस पैसे से और बेहतर कर सकते हैं। सब्जी बेचने वाले लोग भारत में सब्जी बेचते थे, किलो 2 किलो टमाटर से शुरू किया था, आज कंटेनरों में भर भर के टमाटर अमेरिका लंदन जा रहा है। करने वाले ये भी कर रहे हैं, सब्जी का व्यापार विदेशों में कर रहे हैं, वो करोड़ों का टर्नओवर है उनका। और तुम बोल रहे हो कि नहीं जी आजकल हमारे युवा ने गलती कर दी। आप जैसे युवा क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं नहीं जी हम नौकरी तो कर लेंगे पर सब्जी नहीं बेचेंगे। अरे नौकरी करने वाला 20 कमाता है तो सब्जी बेचने वाला 50 कमाता है। आपने काम को सम्मान नहीं किया, आपने बोला ये काम छोटा है। अरे साहब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आपके काम से जिस दिन आप काम का सम्मान करने लग जाओगे ना, वही काम आपको बहुत बड़ा बना देगा। काम को आप बड़ा करो, काम आपको बड़ा करेगा। घर में वैसे पैसे की दिक्कत नहीं है, मेरे पापा भी बिजनेस में मतलब काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, और मेरा छोटा भाई है वो 2 साल छोटा है, वो इंजीनियर है, तो पैसे की दिक्कत नहीं है। इसलिए घर वालों ने मुझे 2 साल के लिए दिल्ली भेजा है UPSC तैयारी करने के लिए। ठीक है, अच्छा है ना, इससे और अच्छा है, दिमाग बढ़ेगा आपका। चलो अब सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो, बोलो जल्दी। और मैं वृंदावन आया हूँ, ये घर वालों को भी पता नहीं है। फिर भाग के आ गए? नहीं, दिल्ली रह रहा हूँ ना मैं। अच्छा दिल्ली से 3 घंटे का रास्ता है, 3 दिन से वृंदावन में रह रहा हूँ मैं। सही है, आते रहा करो। अब आते रहेंगे। अभी ये लास्ट सितंबर में मेरा एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी है राजस्थान में, 50,000 भर्ती है, वो ट्राई कर रहे हैं। कर लो, ट्राई करने में बुराई नहीं है। सरकारी ट्राई करने में बुराई नहीं है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो अनुभव तो मिलेगा। हम ये सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि सफलताएं मिले, कई बार असफलता भी सफलता के दरवाजे खोल दिया करती है। यदि सितंबर वाले एग्जाम क्लियर हो जाता है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे और बिजनेस शुरू करेंगे। जो जितना हारता है
उसके जीतने की संभावनाएं उतनी बढ़ जाती हैं। ये बात सही है कि नहीं? इसलिए खूब हारो, चुनौतियों का खूब सामना करो। जितना आप हारोगे उतनी संभावनाएं जीतने की बढ़ेंगी। एक मिनट, मेरा लास्ट सवाल है कि मेरा अगले महीने 3 जुलाई को जन्मदिन है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सेवा करके जाऊँगा। वाह सुंदर, आपको अभी से हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हम यहाँ पे आएंगे 3 जुलाई को, आपसे मिलेंगे। जन्मदिन की एडवांस में महीना भर पहले से शुभकामनाएं। महाराज जी को सादर प्रणाम जी। राष्ट्र की बात उठाएं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको नेता जरूर बनना चाहिए। गुरु जी को सादर प्रणाम। भगवान सुखी। जब नेता बन जाना तो हमें ना भूल जाना। नहीं नहीं गुरु जी, जरूर मिलेंगे। आना फिर नेता बन के जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बैठ। मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर? हाँ जी, इंदौर बताओ। मध्य प्रदेश। गुरुजी, मेरी जो सासू माँ है वो आपके अनन्य भक्त हैं। आप उन्हें एक बार उन्हें राधे राधे कह दीजिए। आपकी सासू माँ को? हाँ जी। बिल्कुल, आपकी सास को राधे राधे। और गुरुजी, मेरी माताजी का स्वर्गवास 8 साल पहले हो गया था, तो मेरी 2 ही माताओं के लिए, मेरी सासू माँ और मेरी माताजी के लिए माँ वाला भजन प्लीज आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ मैं। कौन सा वाला? माँ वाला आप गाते